मेरे प्यारे साथियों, और इस वीडियो के अंदर आपको मैं कुछ वैकेंसीज़ के बारे में बता देना चाहूँगा जो इस महीने आ गई हैं और उनका आपको फॉर्म ज़रूर भरना चाहिएगा। सबसे पहले मैं बात स्टार्ट करता हूँ अपनी एक छोटी सी बात से कि किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी भर्ती हो, सबसे पहले एक चीज़ को ख़त्म करिए अपने दिमाग के अंदर से कि इसका एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आप ना क्वालिफ़ाई नहीं कर पाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहले यही सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होता है आपकी सफलता में कि पहले से ही सोच लेते हैं कि ये एग्ज़ाम बड़ा डिफ़िकल्ट होगा और मैं इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफ़ाई कर पाऊँगा। तो ये सब एकदम गलत बात होती है, क्योंकि आप जान सकते हैं ना कि अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट देते हैं या फिर ऑफलाइन कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, अगर वो 100 प्रश्न है और 100 नंबर का है, यदि आपके उसमें से 40 नंबर भी आते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास नॉलेज है और आप समय रहते जो भी टॉपिक्स जिनके नंबर आपके कट रहे हैं, उन टॉपिक्स को आप दोबारा से पढ़ करके उनके नोट्स बना करके आप उसमें बेहतर रिजल्ट लगा सकते हैं, बेहतर स्कोर कर सकते हैं। एग्ज़ाम कोई सा भी हो, सबसे पहले आपको याद रख लेना है कि जिन्होंने भी एग्ज़ाम को कभी भी कोई क्वालिफ़ाई किया हो, तो उनसे आप ज़रूर मिलें, उनके इंटरव्यू को ज़रूर सुनें। उससे क्या होता है कि सबसे बड़ा जो फ़ोबिया जो आपके दिमाग में बना पड़ा है कि पता नहीं ये एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाई करूँगा कि नहीं करूँगा, डिफ़िकल्ट पेपर होता है, कई सारे टीयर्स, फर्स्ट ईयर, सेकंड वाला एग्ज़ाम होता है, स्किल टेस्ट होता है। तो मैं सच बताना चाहूँगा कि पहले ये जो एक नेगेटिविटी है आपके अंदर किसी भी पेपर को देने से पहले एकदम ख़त्म करिएगा, क्योंकि जब ये ख़त्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपको पढ़ाई और तैयारी करने में काफ़ी मज़ा आएगा। आपको मैं बता दूँ, इसी महीने जो वैकेंसी निकली है और उनका फॉर्म भरेंगे, एसएससी सीएचएसएल बहुत बेस्ट नौकरी है। अच्छी खासी मिनिस्ट्रीज़ के अंदर हर लेवल पर आपके लिए एक एकदम से सिविल जॉब है। आपको हर संडे की छुट्टी मिलेगी और जो भी तीज त्योहार होते हैं, हर समय जब छुट्टी पब्लिकली छुट्टी होती है, तो उसमें भी आपकी छुट्टी होगी। तो छुट्टियों को लेकर के जो डिफेंस के जो एस्पिरेंट होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं कि यार हमको कम से कम 1 दिन का छुट्टी मिलना चाहिए। तो ऐसी वैकेंसीज़ जो सिविल में रहती हैं, और तो उनके लिए आप अपने आप को बेहतर तैयार कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि आप उन्हें समय ज़रूर लगेगा, तैयारी करने में वक्त लगेगा, और यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा क्लासेस हैं। यदि किसी भी चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देख सकते हैं और उन सारी चीज़ों को आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अपने मन के अंदर एग्ज़ाम देने से पहले ये छवि मत बनाइए कि यार एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होगा, ऐसा नहीं है। तो एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल का आज से फॉर्म स्टार्ट हो गया है और एमटीएस का 2 से 3 दिन के बाद फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको सभी को जो इच्छुक हैं सिविल में जाने के लिए, तो उनका फॉर्म आप ज़रूर भरिएगा। और एसएससी एमटीएस के बारे में आप कभी भी ये ना सोचें कि वो चपरासी की नौकरी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एसएससी एमटीएस में भी मेरे मित्र भी नौकरी कर रहे हैं और उनका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में 2 जगह से जो है वो जॉइनिंग लेटर आ चुका है। सीएचएसएल उन्होंने जॉइन नहीं किया था, तो मैंने जब उनसे बात किया तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो मुझे लगा कि मुझे आप सभी से इस बात को बताना चाहिए कि जब आप एक अच्छे पर्सन के साथ में बातचीत करते हैं और उनके अगर आप इंटरव्यूज़ को देखते हैं, तो उनसे जो मोटिवेशन मिलता है वो ये साबित करता है कि आप पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छा उसे स्कोर कर सकते हैं। और रणनीति का पता होना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसकी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ जो है वो यूट्यूब पर मिल ही जाएगी। तो एक ने कोई ना कोई जो आएंगे जो अपना इंटरव्यू, उसमें वीडियोज़ रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको। बात करते हैं, देखो यूपी पुलिस के अंदर 3 वैकेंसी है, हेड ऑपरेटर का, असिस्टेंट ऑपरेटर का एंड वर्कशॉप का। तो तीनों को आप जो वो फिल करिएगा। ये नौकरियां बहुत आसान होती है और मैं स्पेशल कहना चाहूँगा कि यूपी के जो एस्पिरेंट है या फिर कहीं के भी हो जो यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या वर्कशॉप की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, मैं कहूँगा भैया पेपर बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है। इस बात को मैं सिर्फ मोटिवेशन के पर्पज़ से नहीं कह रहा हूँ कि जब भी कभी यूपी में कोई भी वैकेंसी आती ना, तो स्पेशल मुझे कभी भी ये फियर नहीं रहता है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करूँगा नहीं करूँगा, रिज़ल्ट बाद में, तैयारी पहले। तो ऐसा आप कभी ना सोचें कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ लगातार तैयारी करें और जो चैप्टर जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, उनको आप कमांड अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। तीसरी वैकेंसी है बीएसएफ के अंदर ट्रेड्समैन की, जिसमें कि आईटीआई ज़रूरी है एंड वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग बीएसएफ के फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। बीएसएफ वो भी अच्छी नौकरी है। तो सभी विभागों में अलग अलग नौकरी हैं। एसएससी एमटीएस सीएचएसएल और सीजीएल का अब ये भी खत्म हुआ है लास्ट डेट, तो वो भी करेक्शन डेट अभी चल रहा है। तो बाकी सीएचएसएल एमटीएस के लिए है, तो उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। और एसएससी सीएचएसएल या एमटीएस में क्या होता है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको आप सॉल्व करना कभी भी ना भूलें, क्योंकि वो आपके लिए
समझ लीजिएगा सबसे बढ़िया मॉक टेस्ट होता है। और मॉक टेस्ट जितने भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकें उनको आप लगाइएगा। वही बात मैं यूपी पुलिस के लिए कहूँगा कि अभी जो वैकेंसी आएगी सिविल में, उसके लिए भी आप तैयार रखें। देखिए अपने मन के अंदर ये फ़ियर को ज़रूर निकाल दीजिएगा कि ये पेपर डिफ़िकल्ट होता है और हम इसे नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता है। अपने कहते हैं ना मन के हारे हार है, तो अपने मन के अंदर ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं? बताइए, हम भी एग्ज़ाम देंगे। अब हम एग्ज़ाम देंगे तो भैया हम ये तो सोच के नहीं बैठेंगे कि हम फेल हो जाएंगे। उम्मीद रहेगी ना, पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जाहिर है कि जो समर्पण होगा वो भी हम जो है वो अच्छी तरीके से वो सारी तैयारियों को, जो सारी चीज़ें उसके लिए पेपर के लिए ज़रूरी है, उन सबको हम तैयार करेंगे। तो अपनी मन के अंदर एक हिम्मत हमेशा रखिएगा कि पेपर आसान रहेगा, पेपर को क्वालिफाई करेंगे। और मेरी जो बहनें और भाई जो बाहर से अपने घरों को, स्पेशल जो सिस्टर हैं, वो जाहिर है घर से बाहर निकलती हैं तो बड़ा घर वाले भी एकदम है ना नाखुश होकर के उनको घर से भेजते हैं बाहर लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। तो मेरी बहन, आपके मार्ग में हमेशा जो ऑब्स्टिकल्स, जो बाधाएं आती हैं, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, फिर जानते हैं, तो उनको आप अपने जीवन में ना आने दीजिएगा। सफलता असफलता एक अलग चीज़ है। हमने भी बहुत असफलताएं देखी, लेकिन एक रिजल्ट सामने आया कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ यदि किसी की भर्ती की आप तैयारी करेंगी तो आप ज़रूर सफल हो जाएंगी। और मम्मी पापा का जो एक भरोसा है आपके ऊपर, वो इसीलिए जगा है क्योंकि आपको पता है ना, बंजर खेत में कोई भी किसान ये उम्मीद नहीं करता है। अगर कोई उपजाऊ खेत है तभी कोई भी किसान उस खेत पर खर्च करना चाहेगा, उसमें कुछ इन्वेस्ट करना चाहेगा, क्योंकि उसे उपजाऊ है ना। अब एक बात सोचिएगा, आपके पेरेंट्स ने आपको भेज दिया तैयारी करने के लिए, मतलब उनको ये पक्का पता है कि जो फील्ड है, जो खेत है, वो उपजाऊ भूमि है, क्योंकि बंजर को कोई मोल भाव नहीं देता। तो इसलिए आप उपजाऊ भूमि है और आप लगातार प्रयास करते रहें और हिम्मत ना हारें। मैं बस बार बार यही बोलता रहूँगा कि हिम्मत को नहीं तोड़ना है। कभी आप फाइनल मेरिट लिस्ट में रह गए या फिर किसी भी स्टेज से यदि आप रह गए, तो उसको लेकर के ये ना सोचें मैं अगली बार पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। हर समय हर पेपर में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो चेंज रहता है। तो ये मैं कहना चाहूँगा, स्पेशली ऐसे विद्यार्थी जो लगातार ये सोच करके और निराश हो जाते हैं कि यार उनका नहीं हुआ, मेरा पता नहीं कैसे हो पाएगा, पेपर बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ऐसा नहीं होता है। आप देखो, पेपर में क्वेश्चंस का लेवल होता है, मैं समझता हूँ। आप जब कोई मॉक टेस्ट लगाएं, उसमें से 100 में से 60 क्वेश्चन किए, 40 नहीं किए, 40 गलत क्यों हुए, उन सारे, जैसे सपोज करो कोई संविधान का कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो संविधान को पढ़िएगा। कोई भी अगर भूगोल का हो गया तो भूगोल को पढ़िएगा। यूपी का स्टैटिक होता है, करंट अफेयर होता है, जीके होता है, तो इन सभी को जो है पढ़ना तो पड़ेगा ना आपको। तो हिम्मत क्यों हारते हो यार? हम भी, अब देखो हमारी नौकरी लग गई तो हम अगर ये कहें कि हम बहुत बड़ी तोप खाएं तो ऐसा कुछ नहीं है। नौकरी लग गई तो अब देखो हल्ला मचा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है। जब नहीं लगी तो बस हम भी आपकी तरह ही जो है रगड़ा खा रहे थे। तो ऐसा नहीं है। नौकरी लगने के बाद ज्ञान देना बहुत आसान होता है, और उसी, अगर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आप लगातार तैयारी करते रहना है। तो बस मैं ये कहूँगा कि नई भर्ती जो आ चुकी है उन पर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ में आप फॉर्म भरें और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आप उनकी तैयारी करें। आपके पास बहुत समय है। सरकारी नौकरी में लगने के बाद में ना वो उतना समय नहीं होता है जितना आप चाहें, जो आपके पास है उतना हमारे पास नहीं होता है। लेकिन फिर भी हिम्मत थोड़ी हारिए। अरे फेल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सोचिए, फेल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? घर वाले निकाल देंगे या बीवी बच्चे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, साहब फेल हो गए बाबूजी, अब तो तुम बेकार हो। ऐसा नहीं होता है। प्रूफ किया अपने आप को और लगातार प्रूफ करते रहेंगे। तो जब तक आपका मन है, क्योंकि जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं ना, नौकरी भले ही लग जाए लेकिन क्योंकि उनके पढ़ने की जो जिज्ञासा होती है ना, वो खत्म नहीं होती है। अरे हम जब भी कभी अगर किसी भी बुक स्टोर, किताब की दुकान पर यदि हम चले जाते हैं ना, तो मन करता है सारी किताबों को ले लें, पढ़ने का मन करता है, क्योंकि आपके मन में ये थिंकिंग ऐसी बनी हुई है। पढ़ाई लिखाई से प्रेम आपका पहले से जुड़ा है, तो इतना जल्दी आप नहीं बोल सकते हैं। और जिन्होंने तैयारी की हो, नौकरी लग गई है, 1 साल गैप हो गया, कोई गैप नहीं होता, मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी जो है वो तैयारी काफ़ी गैप के बाद स्टार्ट की है। तो मुझे ऐसा लगता था पता नहीं भूल तो नहीं गया हूँ, लेकिन जब मैंने सारी चीज़ों को मॉक टेस्ट दिया, प्रैक्टिस सेट दिया, पढ़ने लगा, तो मुझे सारी चीज़ें वो रिकॉल होने लग चुकी हैं। क्योंकि एक बात, जब भी आप किसी भी चीज़ को आप सीख जाते हैं और आपने अगर मेहनत करके उस चीज़ को सीख लिया है, तो आप उसे भूलेंगे नहीं। 1-2 बार रिवीजन करेंगे, वो याद आ जाएगा। तो बस अपना ध्यान रखें, तीनों, चारों, पांचों वैकेंसी के लिए आप फॉर्म भरें अगर आप एलिजिबल हैं तो, और हिम्मत मत हारिएगा, हो जाता है। देखो मैं आपको रियल बताता हूँ, ये जो हमारा जेल बॉर्डर का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें से
जो जीके के क्वेश्चंस थे ना, ओवरऑल यदि मैं ऐसे बात करता हूँ तो ओवरऑल जो है वो 40 से 45 क्वेश्चंस जीके के आते हैं ओवरऑल मिला करके, है ना। तो उसमें से कम मुझे 16 से 17 क्वेश्चंस ही जीके के आते थे। बाकी जो थे वो सब नॉलेज बेस्ड थे, जो किसी भी किताब में हमने नहीं पढ़े थे। लेकिन समय बदला और पेपर इस तरह से आया और हमने ट्राई किया और क्वेश्चंस को थोड़ा दिमाग से लगाया और अपने पेशेंस को बना के रखा और आज हम आ गए। अगर मान लो उन क्वेश्चंस को हम नहीं करते तो कैसे आ पाते। तो अपने आप को जो डिमोरलाइज ना करें और लगातार जो एक बार प्रयास करें। बाकी स्पेशल वीडियोस के बाद नेक्स्ट आएगा। आप अपना ध्यान रखें और पॉजिटिव एनर्जी के साथ में लगातार आप पढ़ाई करते रहें, सफलता ज़रूर मिलेगा, हिम्मत नहीं हारना है। थैंक यू।